हाँ भैया, तो देखो यहाँ पे समझो बात को। यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है इसमें पी क्यू आर एस ये आपका क्या है, व्यास यानी कि डायमीटर है, समझे। उसके बाद वो आपका क्या है, केंद्र, सेंटर। फिर बोला है कि ये पी क्यू भी आपका व्यास है, ठीक है। पी क्यू को व्यास मानकर यहाँ पे भी एक आधा वृत्त खींचा गया है और इधर की तरफ क्यू एस को व्यास मानकर यहाँ पे भी एक अर्धवृत्त खींचा गया है। फिर अब जो ये आपका शेडेड पोर्शन जो छायांकित भाग है इसी का हमको एरिया भी बताना है और परिमाप बताना। परिमाप का मतलब हुआ ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, सभी लंबाई का जो योग आएगा वही आपका परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस होता है। तो इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पता करनी है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये भी लिखा है कि पी क्यू क्यू आर और आर एस ये तीनों बराबर हैं। कौन कौन सा बराबर है, पी क्यू क्यू आर और आर एस ये सब बराबर है, तो इसको हमने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया भैया, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया। यानी कि ये पूरा व्यास के हमारे कितने हिस्से, तीन इक्वल हिस्से हुए कि नहीं, तीन बराबर हिस्से हुए। तो अगर ये आपका यक्स है, ये यक्स है, ये यक्स है, तो ये बताओ ये जो व्यास है आपका, ये जो व्यास है आपका, ठीक है, वो क्या 3x के बराबर नहीं आया? क्या बात सबको ये समझ में आ रही है? हैं? यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, x 3x, तो व्यास आपका 3x के बराबर आ गया। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पहले से पता है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है भैया तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 6 होगा, यानी कि ये 12 के बराबर नहीं है व्यास। तो 12 बराबर कितना, 3x, तो x बराबर 12/3, 3 चौके 12, तो x बराबर 4। क्या मिल गया पता है? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मिल गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ का भी कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ का भी कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। इतनी बातें सबको क्लियर हुई? अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक आपको 4 मिल चुका है भैया, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, इतने की 2 आएगी, 2 आएगी। तो अर्धवृत्त का क्या हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल यानी कि एरिया नहीं निकाल पाएंगे? निकल जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, बुक में 3.14 लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ। चलो 22/7 हम लोगों ने रख दिया। आर की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे 2 है ना, क्योंकि ये पूरा 4 था तो आधा ही लिया जाता है, तो 2 गुणे 2, 1 2 से 1 2 कट गया, 22 दूना 44 और 44/7। ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इसको एक काम करो, यहीं पे इतना ऐसे छोड़ दो, अभी भाग भाग मत दो, क्योंकि हमें इतने थोड़े निकालना है, हमें तो और भी निकालना है ना। चलो, तो इतने हिस्से का आ गया भैया, इतने हिस्से का जी। तो ऊपर का तो मुझे इतना पोर्शन मिल चुका है, और नीचे का मुझे क्या चाहिए, नीचे का तो ये वाला हिस्सा चाहिए ना, ये वाला जी। ये वाला चाहिए नहीं, ये वाला चाहिए ना। लेकिन ये कब निकल पाए, क्योंकि ये फिगर की कोई आकृति नहीं है जी। इस फिगर की कोई आकृति तो है नहीं कि जान रहे हो कि ये क्या चीज बना है। नहीं, इसकी कोई आकृति क्या समझ में आ रही है? नहीं। इसकी नहीं आ रही। तो देखो, इतना पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया जी। अब जब इतना निकालेंगे, देखो पूरे ये अर्धवृत्त में से, इस अर्धवृत्त में से अगर हम लोग इतना निकाल लें तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त में या तो कह दो इसको, ये फर्स्ट पोर्शन था आपका, ये सेकंड पोर्शन है। हाँ, तो फर्स्ट का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, सेकंड। तो अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? अर्धवृत्त में से ये वाला आधा वृत्त आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
माइनस ये भी तो भैया अर्धवृत्त ही है, तो दोनों तो अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको कुछ कोई अर्धवृत्त का नाम दे दो, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, इसको क्या मान लो, थर्ड मान लो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से लेके कहाँ तक, या तो नाम रख दो इसका, जैसे P है, S है, तो यहाँ पे कोई x लिख दिया मैंने, PXS, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन सा, PSX माइनस फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन सा वाला, Q, यहाँ पे Y लिख दो, QYS, QYS, ऐसे पता रहेगा ना कि कौन सा वाला निकाल रहे हो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पता है ना सबको, 1/2 पाई r स्क्वायर होता है, तो R1 मैंने मान लिया क्योंकि दो अलग अलग है ना, माइनस 1/2 पाई R2 स्क्वायर मान लिया गया। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है। तो क्या मैं यहाँ से 1/2 पाई कॉमन कर लूँ, कॉमन होगा, अपॉन में होता तो कटता है। तो 1/2 पाई कॉमन करेंगे तो आया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, R1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले का PXS, तो बड़े वाले का भैया मुझे त्रिज्या बताओ पहले सब लोग, 6 ना, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4, और ये पूरा यहाँ से 4 था, तो 2 इधर 2 इधर, 4 और 2 6, ठीक 6। तो कितना है 6 का स्क्वायर माइनस R2, इस वाले का बताओ, बड़े वाले का कितना आया, 4 और 2 6, किसका 8 आएगा, इसी का, कौन से वाले, अरे भैया देखो यहाँ तक 4 है ही है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 2 इधर गया 2 इधर गया, तो यहाँ तक 6 आया। R2 मतलब इस वाले का, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, रेडियस, हाँ रेडियस, अरे पूरा 8 है तो 4 आएगा भैया, यहाँ से यहाँ तक 8 नहीं है, तो 8 का आधा 4 ही तो आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, समझ में आया। मैं इसका देखो 4 और 2 6, तो बड़े वाले का आपका 6 आया है, और यहाँ से यहाँ तक देखो 4 और 4 8, तो 8 का आधा 4, तो 4 आ गया छोटे वाले का। बताओ इतनी बात क्लियर हुई जी सर। अब देखो ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 1/2, एक काम करो 2 से काट दो 22 को, ये काट दिया आपने, तो ये 11/7 हुआ। यहाँ देखो 6 का 2 बार, 6 छक 36 और 4 चौके 16, तो 11/7 गुणे 20 ना, तो 11 दूना 22, 220/7, तो 44/7 तो आया भैया कितने का, इतने का, और 220/7 किसका आया, ये इतने का, सेकंड वाले का, ठीक जी। और हमें दोनों मिला के निकालना है ना, तो दोनों मिला के अगर भैया आपको निकालना है तो क्या करोगे, अगर आप दोनों मिला के निकाल रहे हो तो दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट वाले का कितना आया था भैया, 44/7, 220 और 220/7 जोड़ दो, 4 6 2/7 कटेगा क्या, 17 के 21 5, अरे 5 बचा, 54 हो गया, तो कितना, कितनी बार 749, कितना बचा 5, फिर 5 का मतलब क्या, फिर 749, तो 37.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। एक ये सर्कल है वृत्त, और इसके केंद्र से क्या बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। और जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या पता है 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या पता है। 12 सेंटीमीटर जो है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, 12 सेंटीमीटर क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पे सारा पूरा का पूरा एक कलर्ड ही है भैया, ये पूरा का हिस्सा ही छायांकित है सारा पूरा, और इन सब का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। बताओ फिगर समझ में आया,
ठीक है, तो यहाँ पे ये वृत्त हो गया और इस वृत्त के केंद्र से ही क्या बना हुआ है, अब ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है और हमें इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, करोगे क्या, देखो जरा ध्यान से। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। देखो जरा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ये सवाल ऐसे समझ में आएगा। अब ये जो छायांकित भाग है ये पूरा वृत्त भी तो छायांकित है और पूरा समबाहु त्रिभुज भी तो छायांकित है, नहीं है? है। तो एक बार हम लोग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक, एक बार पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को क्या करें, जोड़ दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया ना? हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? एक बार हम लोगों ने पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो उसमें ये वाला हिस्सा तो आ चुका है ना, फिर एक बार हम लोगों ने ये वाला भी निकाला तो उसमें दोबारा भी तो ये वाला आ गया, तो एक बार इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, तभी तो पूरा छायांकित भाग आएगा, नहीं तो दो बार नहीं काउंट हो गया। एक बार इसमें आ गया था, एक बार इसमें आ गया, तो दो बार आ गया है ना, तो एक बार इतना हिस्सा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा भैया, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसको निकालोगे कैसे, जरा ध्यान समझना। इसमें क्या क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस क्या करेंगे, ये इतना हिस्सा हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार हो चुका था। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताओ, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई जी सर। अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके सभी साइड बराबर होते हैं भैया और सभी एंगल कितने डिग्री के, 90 60। बहुत सही, 90 60 भैया 60, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कोण 90 अंश का होता है और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सब 60 के होते हैं। ठीक भैया, बात समझ में आई? तो जहाँ पे समबाहु रहेगा वहाँ पे आप सीधा 60 लिख देना। चलो ये 60 हो गया, क्लियर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये सब सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का θ/360 और पाई r स्क्वायर। बताओ ठीक जी सर। r कितना है आपका, ये 22/7, r कितना है 6, तो 6 × 6 होगा जी। बताओ जी, 6 × 6 है जी, ठीक है जी। फिर √3/4, भुजा कितनी 12, ये 12 × 12 माइनस थीटा की जगह 60/360, रवि लिख लो नहीं तो लाइट कट जाएगी। 60/360 गुणे 22/7 और r की जगह पे 6 × 6। बस इसको अगर सॉल्व कर पाओ तो आंसर क्या होगा, आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। √3 की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है तो √3 में आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप आंसर उसमें डेसिमल में निकालना चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, ठीक है, और √2 की वैल्यू 1.41 होती है। ये ज़रूरत पड़ने पे यूज की जाती है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे ये समझ लो, ठीक है। तो ये 22/7 है आपका, कहीं तो कुछ कटने वाला है नहीं कटेगा, ठीक है। तो 22/7 का मतलब हो गया आपका 22 × 36/7, इतना हिस्सा मैंने किया अभी, ठीक है। एक काम किया जाए तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा सवाल। ये 22/7 यहाँ पे है, 22/7 यहाँ पे है, तो इन दोनों को इकट्ठे लिख लो, इन दोनों को क्या करो, इकट्ठे लिख लो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई मत करो। तो 22/7 × 6 × 6 यहाँ पे था, इसके साथ हम लोग इसको लिखेंगे, 0 से 0 काट दो
और ये 6 छंग 36, ठीक है, और एक 6 से ये 6 कट गया, कुछ नहीं। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, ये 22 वाला लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, 6 हाँ, गुणे 6। तो 22/7 गुणे 6 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 22/7 और गुणे 6 लिख दिया मैंने। फिर ये बीच वाला लिख दो उसके पीछे, √3/4 × 12 × 12। तो ये भी तो कट गया भैया, 4 3 12, इसको यही काट देते, 4 3 12, तो 12 3 36, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो कितना, 36, √3 ये था और ये 12 3 36, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट में देखो। हाँ भैया, ताली भी चाहिए, उससे लड्डू मिल रहा नहीं लड्डू नहीं बट रहा है, हर जगह ताली बजने का मतलब लड्डू ही नहीं होता है। हाँ चलो यहाँ पे देखो, तो 22/7 यहाँ पे है, 22/7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो हम 2 में कॉमन कर रहे हैं। तो 22/7 और 6 कर लिया मैंने कॉमन, तो कितना बचा, 6 बचा, माइनस यहाँ पे पूरा निकल गया ना, तो 1 बचा, और प्लस ये है 36√3। चाहे इसको पहले लिखो चाहे उसको पहले लिखो, मल्टीपल में कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये 22/7 गुणे 6 गुणे 6 में से गया 5 प्लस 36√3, ठीक है। 6 पंचे 30 और 30 22 660, तो 660/7 और प्लस 36√3। तो क्या आंसर ऐसे ही आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो हम लोग √3 की वैल्यू 1.73 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक जी सर। यहाँ पे देखो एक फिगर इस टाइप का बना हुआ है, भैया तुमसे बड़े रजनी सर के भैया बता दो। मन छुआ हो गुरु जी, अच्छा नहीं उनके भैया भी उनके भैया नाश्ता पिए थे भैया। अरपड़ ठीक है बेटा। तो ये फिगर बना हुआ है जी, इसमें जो है स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है, ये आपका स्क्वायर है जी। इसकी ये जो साइड है 4 सेंटीमीटर की है। अगर ये 4 है भैया तो ये सारा क्या रहेगा, 4। हाँ ये सारा 4 हो जी, गया। 4। अब आगे सुनो जी, सुनाइए। जो ये कार्नर के जो सर्कल हैं, ये जो कार्नर वाले सर्कल हैं, यानी कि जो क्वाड्रेंट है, जो चतुर्थांश है, हिंदी में ठीक है, जी सर। इनको चतुर्थांश बोलते हैं, जी, 4 भुजा क्वाड्रेंट, जी ठीक है। 4 कोने हैं ये, अगर चारों को निकाल के जोड़ दो तो एक सर्कल बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। चारों को निकालो और वृत्त बन इकट्ठे जाएगा। करके जोड़ दो तो एक वृत्त बन जाएगा ना। तो सर सर्कल किसे कहते हैं? वृत्त को हाँ, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा। सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कल को वृत्त कहते हैं। और आखिर वृत्त होता क्या है? जी, वृत्त क्या होता है? ये वृत्त जो होता है कोई एक केंद्र से, हाँ, किसी एक केंद्र से कोई निश्चित त्रिज्या लेकर के खींचा गया चाप वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा मैंने बता दी, ठीक, समझ में आया? चलो आगे देखिए, ठीक। तो ये आपका क्या है? वर्ग है। तो वर्ग में एक किनारा ये काट गया, एक किनारा ये कटा हुआ, एक किनारा ये कटा हुआ है, एक किनारा ये कटा हुआ, बीच में एक ये सर्कल और कटा हुआ है, मतलब वृत्त कटा हुआ है। इसमें बोला है कि ये जो इसकी जो त्रिज्या है इसकी वो 1 सेंटीमीटर की, कितनी? एक ये भी है, एक ये भी है और एक इसकी भी है, ठीक। अब अंदर वाले का जो व्यास है, अंदर वाले का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर का है। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो फिगर में जितनी चीजें गिवन थी उसका मतलब समझ में आया? जी, दिया था। और ये जो यहाँ पे कलर्ड वाला हिस्सा देख रहे हो, इसी का हमको एरिया निकालना है, जरा ध्यान से समझना। अब ये वाला तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए यार, क्या क्या करना है। चलो बताओ मुझे भैया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या लिखूं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, क्या लिखूं? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 4 बार ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस का है भैया माइनस। इसको भी तो निकाल रहे हो, माइनस वर्ग में से निकाल देंगे ना, किसको निकाल रहे? मतलब त्रिज्यखंड और वृत्त का जोड़ के। तो हम अभी जोड़ नहीं रहे, हम तो उसी को माइनस लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? उन दोनों माइनस माइनस में तो जुड़ता है जी सर।
तो वर्ग के क्षेत्रफल में से मैंने पहले 4 बार क्या निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, और 1 बार क्या निकालूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ ठीक, कितनी बात समझ में आई? जी सर। समझ आ रहा सबको? आएगी। पूरे एक वर्ग में से ये 4 बार हम लोगों ने त्रिज्यखंड निकाला और एक ये बीच से वृत्त निकाला, तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। अब देखो, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता भी है वो भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड इंटू साइड मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी कि भुजा गुणे भुजा लिख दिया मैंने। भुजा गुणे भुजा लिख दो या भुजा का स्क्वायर लिख दो। -4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बताओ ठीक। भुजा कितनी, 4। 4 गुणे 4, तो ये 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4 -4 गुणे। अच्छा बताओ, ये जो त्रिज्यखंड है यहाँ पे तो कोण दिया ही नहीं है, 90। तो जब नहीं दिया रहता तो वो जो फिगर रहता उससे पता करते हैं जी। तो ये आखिर में एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 90 बराबर और कोण 90। तो कोण अगर 90 है तो थीटा की जगह 90 और बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर को भी ऐसे रहने देता हूँ। अभी देखो फायदा क्या मिलने वाला है। पाई आर स्क्वायर यहाँ रहने दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर यहाँ रहने दिया। 0 से 0 9 चौके 36 और 4 से 4 करेंगे। बताओ कितनी बातें सबको समझ में आई? 4 से 16। तो अगर इतना समझ में आ गया भैया, तो यहाँ पे देखो ये 4 चौके 16 माइनस पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, तो दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, -2 पाई आर स्क्वायर। बताओ ठीक जी। अब देखो बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ये 16 -2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना, आर भैया 1 के तो है। देखो ये भी तो आपका डायमीटर है, व्यास है, तो इसका भी तो 1 1 रहेगा, तो त्रिज्या तो बराबर ही है ना। तो 1 गुणे 1। 16 माइनस 22 दूना 44/7, ठीक है। फिर ये गुणा कर दो, 16 सत्ते 112, तो 16 सत्ते 112 माइनस 44 और बटे 7। 112 में से 44 घटा दो, 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 4 गया 6। 68/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आएगा। और ना आ रहा हो तो 7 से भाग दे देना, आ जाएगा।